जी हाँ साथियों, आप सब कैसे हैं दोस्तों। मैं आपका भैया राहुल भी आपको तहे दिल से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब मेकर पर। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मजबूत होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही बेहतरीन अंदाज में कर रहे होंगे। दोस्तों यदि आप बिहार पुलिस का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो प्लीज़ राहुल भैया के साथ एकदम वीडियो का अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि मैं वही क्वेश्चन लेकर के आया हूँ जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछे हुए हैं। ठीक है, तो मैथ से सवाल है दोस्तों, एकदम बने रहिएगा क्योंकि आपके बिहार पुलिस में ज़्यादा नहीं 8 से 10 मैथ पूछता है। ओके, आइए देखिए, पहला सवाल दिया है कि दो वाहनों की चाल 7:8 में है। ठीक है, यदि दूसरा वाहन 5 घंटे में 400 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो पहले वाहन की चाल क्या होगी, यानी कि स्पीड क्या होगी। यहां पर ध्यान से देखिएगा, दूसरे वाहन का दिया है, सबसे पहले क्या है 7 और 8। ये मान लीजिए कि वाहन ए है और ये वाहन क्या है बी है। ये रेशियो में दिया हुआ है। ठीक है, किस में दिया हुआ है जी, रेशियो में दिया हुआ है 7 और 8। अब दिया है कि जो दूसरा वाहन है यानी कि बी जो है, इसके लिए बोला है कि ये 5 घंटे में कितना 400, 5 घंटे में 400 किलोमीटर क्या करती है भैया, दूरी तय करती है। तो 1 घंटे में कितना हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा जी, तो 80 किलोमीटर। ये तो आया 1 घंटे में 80 किलोमीटर, लेकिन रेशियो में कितना दिया है 8, यानी कि रेशियो 8 का मान दिया है 80, तो रेशियो 1 का मान क्या हो जाएगा, ये यहां से कटेगा तो आ जाएगा 10। रेशियो 1 का मान क्या होगा 10। 10 क्या, किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा है जी, पहले वाहन, और पहले वाहन का रेशियो कितना है 7 है, तो रेशियो 7 का मान क्या हो जाएगा, तो 7 गुने 10 यानी कि 70 किलोमीटर पर आवर। बस यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। किस में है, तो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। आते हैं अगला सवाल लेकर। आइए दोस्तों देखिए, इस सवाल को दिया वह संख्या क्या है जिसे 320 के 20% में जोड़ा जाता है, जिसका योग 230 का 30% है। दोस्तों इससे पहले जो मैंने मैथ बताया उसका हमने ऑप्शन बी मार दिया था, जबकि सी होगा 70% होगा। ध्यान से देखिए, देख लीजिएगा क्या है, वह संख्या क्या है जिसे 320 के 20% में जोड़ा जाता है और जिसका योग जो है वो क्या है 230 का 30% है। तो मान लीजिए कि वो संख्या क्या है, 1 से, क्या है 1 से। फिर क्या बोला है कि इसमें जोड़ा जाता है 320 का मतलब होता है गुना 20%, 20 बटे में 100, तो क्या हो जाता है जी, तो ये हो जाता है आपके बराबर में 230 का 30%। बस यहां से x का वैल्यू निकाल दीजिए। देखिए 0 से 0 गया, यहां भी देखिए 0 से ये 0 गया, क्या हो जाएगा, तो ये x प्लस 32 दूनी हो जाएगा 64 और यहाँ पे हो जाएगा 69। यहाँ से आपका x का वैल्यू क्या मिला, 5 मिला। x का वैल्यू क्या मिला, 5, यानी कि वो संख्या कौन सी है, तो 5 है। किस में है, तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं अगला सवाल लेकर। हेलो दोस्तों, ये देखिए, एक समद्विबाहु त्रिभुज में यदि बराबर भुजा और असमान भुजा का अनुपात दिया है 5:7 और इसका परिमाप दिया है 34 सेंटीमीटर, तो पूछा है कि बराबर भुजाओं की लंबाई कितनी होगी। समद्विबाहु का मतलब क्या होता है कि इसकी दो भुजा बराबर होगी, दो भुजा क्या होगी, बराबर होगी, यानी कि ये बराबर होगी इसके और ये जो होगी एक बराबर नहीं होगी। अब दिया है कि ये रेशियो में, ध्यान दीजिएगा, रेशियो में ये भी 5 है। ठीक है, रेशियो में ये क्या है 5 है, रेशियो में ये भी 5 है, क्योंकि ये बराबर भुजा है रेशियो में, और ये रेशियो में कितना है 7 है। ये ध्यान दीजिएगा रेशियो में है जी, ठीक है, यानी कि 5:5 और अनुपात 7। और एक चीज दिया है, इसका परिमाप दिया है 34 मीटर, यानी कि अगर रेशियो में इसको जोड़ते हैं तो 5, 5, 10 और 7, 17, रेशियो 17 का मान आ गया। अनुपात 17 का मान कितना दिया है, 34 दिया है, तो यहां से अनुपात 1 का मान कितना हो जाएगा, तो 17 दूनी 34, 1 का मान कितना होगा, 2 होगा। अब यहां से अनुपात अगर हम 5 देखें तो अनुपात 5 का मान तो क्या हो जाएगा, 5 गुने 2 यानी कि 10। आपसे यहां पर क्या पूछा है, बराबर भुजाओं का, और बराबर भुजा में क्या यही ना, 5 ये 5 यानी इसी का तो पूछा है, तो कितना गया 10 सेंटीमीटर। बस यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। किस में है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। आते हैं अगला सवाल लेकर।
देखिए दोस्तों, ये सवाल है आपका कि दो पाइप है, नल और टंकी से है कि दो पाइप ए और बी एक साथ मिलकर के किसी टंकी को कितने में 4 घंटे में भर देते हैं। पाइप बी जो है वो अकेले यदि उसको खोला जाए तो 5 घंटे में टंकी को क्या भर देता है। तो बोला है कि पाइप ए इस टंकी को भरेगा तो कितना समय लेगा। यानी कि यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ए और बी जब दोनों साथ में चलते हैं तो टंकी जो है वो 4 घंटे में क्या होता है, भर जाता है। और यदि बी अकेले चलता है, मतलब इसको खोला जाता है, तो ये 5 घंटे में उस टंकी को भर देता है। ये दोनों मिल करके 4 घंटे में, ये बी जो है अकेले 5 घंटे में। इन दोनों का हम निकालेंगे टोटल वर्क। क्या निकालेंगे? टोटल वर्क निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा? 5 का 20 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? टोटल वर्क क्या है? 20 है। अब देखिए इन दोनों की इफिशियंसी अगर मिलाकर किया जाए तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा 5। क्या आएगा? 5 आएगा। 4 5 20 और इसका आ जाएगा 4। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर B की इफिशियंसी कितना है? 4 है और दोनों को मिला करके कितना है? 5 है। यहाँ पे आइए, A प्लस इसका कितना इफिशियंसी आया? 4, 5 का 20 4 और इन दोनों को मिला करके कितना है जी? तो 5 है। अब यहाँ से A की इफिशियंसी निकल जाएगा, कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। कितना आएगा? 1 आएगा। तो A द्वारा टंकी को भरने में लगा समय बराबर क्या हो जाएगा? टोटल वर्क और बटे में उसकी एफिशिएंसी। टोटल वर्क कितना है जी? 20 है। एक एफिशिएंसी कितना है? 1, यानी कितना जाएगा? 20 घंटा। किस में है? तो ऑप्शन ए आपका हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। आते हैं अगला सवाल लेकर। देखिए दोस्तों, ये सवाल बहुत ही एकदम मस्त सवाल है। दिया कि एक दुकानदार अपने सामान को क्रयमूल से 20% अधिक अंकित करता है। कितना करता है? 20% अधिक अंकित करता है, परंतु नगद पर 10% का छूट देता है। तो उसका शुद्ध लाभ प्रतिशत क्या है? मतलब कि कितना वो लाभ कमाता है परसेंटेज में। तो मान लीजिए, देखिए ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए कि उसका सीपी यानी कि जो कॉस्ट प्राइस है 100 है। कितना है? 100, क्योंकि जो परसेंटेज होता है अपने आप में 100 होता है। फिर बोला है कि क्रयमूल से 20% अधिक का मतलब यानी कि उसका जो मार्केट प्राइस है एमपी वो क्या हो जाएगा? इससे 20 अधिक, यानी कि 120। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, परंतु नकद पर 10% का छूट देता है। यदि कोई गया सामान है लेकिन ये फिर इस पर भी, इसी पर वो क्या करता है? 10% का छूट देता है। तो 10% छूट का मतलब कि 10 कम, 100 से 10 कम, यानी कि 90। ठीक है, इसमें गुना कर दीजिए तो आ गया कितना? 90/100। यहाँ से देखिए ये खत्म, कितना मिला जी? तो 12 9 78 से 108, यानी कि वो खरीदा था 100 रुपये में और बेच रहा है 108 रुपये में। तो उसको कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ? 8 रुपये का। कितने का प्रॉफिट हुआ? 8 रुपये का। तो प्रॉफिट परसेंटेज अगर निकालते हैं तो क्या हो जाता है? प्रॉफिट और बटे में सीपी कितना है? 100 और ये हो जाएगा 100%। ये देखिए 100 से 100 खत्म, कितना मिला? 8%। यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। किसमें है? तो ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे विल बी राइट आंसर। आते हैं अगला सवाल लेकर। जी हाँ साथियों, देखिए दिया है कि 361 स्क्वायर फीट क्षेत्रफल वाले किसी वर्गाकार प्लॉट के चारों ओर बाड़ निर्माण की लागत ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? बाड़ निर्माण की लागत। यदि बाड़ निर्माण की लागत दिया है कितना? 68 रुपये प्रति फीट। क्या दिया है? 68 रुपये प्रति फीट। यहाँ पर क्या है? एक वर्गाकार प्लॉट है, ठीक है, जिसका एरिया दे रखा है कितना? 361 स्क्वायर फीट में दिया है, स्क्वायर फीट में दिया है। ठीक है, तो अब पूछा है कि इसके चारों बगल बाड़ लगाना है तो उसका लागत कितना लगेगा? यदि एक स्क्वायर फीट का दाम दिया है 68 रुपया। ध्यान से देखिएगा, तो भुजा का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर यानी कि 361। यहाँ से ए का वैल्यू कितना आ गया? 19, क्योंकि ये जब जाएगा इसके ऊपर रूट चढ़ जाएगा तो क्या निकलेगा? 19, यानी ये हो गया 19, ये भी हो गया 19, 19, 19। भुजा क्या मिला? 19, 19, 19, 19। तो कितना हो जाएगा? तो 4 गुने भुजा होता है ना, 19 दूनी 38, 57, 76।
तो यह हो जाएगा 76। ये 76 क्या है? इसका वर्ग का परिमाप है, ठीक है, क्योंकि चारों बगल लगाना है। और 1 फीट का दिया है कितना? 68 रुपया। तो 76 फीट का कितना हो जाएगा? 76 और गुना में 68। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो 8 48 यानी कि 8, लास्ट में 8 आना चाहिए यूनिट डिजिट पे। यही तो लग रहा है, इधर तो 8 है नहीं, यही लग रहा है। तो 8 48 8 हो जाएगा, फिर हो जाएगा कैरी हो जाएगा 4, फिर 8 7 56, 6 जाएगा 36, 36 और 56, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 10 16 1 96, 96 का क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा 68। बस यही होगा, और गुना कर लीजिएगा, यही होगा 51 68 रुपया उसका टोटल लगेगा। आते हैं अगला सवाल लेकर। देखिए साथियों, ये सवाल दिया है कि यदि 2nc3 रेशियो nc2 इक्वल 20:1 हो तो n का मान ज्ञात करें। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये फॉर्मूला चलता है NCR पर। क्या होता है? फैक्टोरियल n, इसको फैक्टोरियल बोलते हैं, बटा फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r, इसी पर ये बैठेगा। ध्यान से देखिएगा, ठीक है, इसका ये फॉर्मूला हुआ। तो यहाँ पर बैठाते हैं जी। तो 2n दिया है ना, 2n दिया है, यानी कि फैक्टोरियल 2n बटा फैक्टोरियल n, यानी कि फैक्टोरियल n के जगह पे क्या हो जाएगा? 2n, और r के जगह पे हो जाएगा 3, और फैक्टोरियल n माइनस r यानी कि 2n माइनस 3। रेशियो का मतलब क्या होता है? बाटा, यानी इसके नीचे आ जाएगा, क्या आ जाएगा? फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल r और फैक्टोरियल n माइनस 2, इस तरह से। और इसका ये वैल्यू दे रखा है 20/1, ठीक है। अब यहाँ पर इसको इसमें से कुछ कॉमन निकालेंगे ताकि इस रूप में आ जाए। यहाँ से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं? तो निकाल सकते हैं, एक तो निकल जाएगा 2n, फिर क्या निकल जाएगा जी? 2n माइनस 1, फिर क्या निकल जाएगा जी? तो 2n माइनस 2, फिर क्या निकल जाएगा जी? तो 2n माइनस 3, ये रह जाएगा फैक्टोरियल में। इस तरह से क्या रह जाएगा? ये फैक्टोरियल में रह जाएगा। यहाँ से फिर इसके नीचे आएंगे, इसके नीचे आएंगे तो इसके लिए तुम लिख सकते हैं वही फैक्टोरियल 3, और यहाँ पर लिख सकते हैं फैक्टोरियल 2n माइनस 3, ठीक है। इसका काम यहाँ पर हुआ, बटा अब आइए यहाँ पे हम क्या n, फिर n माइनस 1, फिर n माइनस 2, लेकिन ये फैक्टोरियल में ही रहने देंगे, और बटे में करेंगे यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा? ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर दोस्तों 2 है, फैक्टोरियल 2, और फिर यहाँ पे हो जाएगा n माइनस 2, इस तरह से। अब क्या होगा कि ये फैक्टोरियल से ये और ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और बराबर में क्या दिया है? 20:1, 20:1 दिया है, इस तरह से। अब क्या होगा दोस्तों? यहाँ से देखिए, यहाँ पे 2n माइनस 2 है, यहाँ से भी हम 2 निकाल सकते हैं बाहर, तो क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 4n ऊपर में यहाँ पर, और फिर क्या हो जाएगा जी? तो 2n माइनस 1, और यहाँ पर हो जाएगा n माइनस 1 बटे में, यहाँ पर देखिए 3 है, 3 के लिए लिख सकते हैं क्या? 3 गुने 2 गुने 1 और बटा। अब आइए ये बटा, ये आपका मेन बटा है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? n इंटू n माइनस 1, और बटे में फैक्टोरियल 2 के लिए लिख सकते हैं 2 गुना 1, ठीक है। और बराबर में आपका क्या दिया है? 20/1। यहाँ पर एक चीज़ और देखिए, n माइनस 1 से n माइनस 1 गया, n से n गया, और 2 से 2 गया, तो ऊपर में क्या मिला? ऊपर में मिला 4, और फिर 2n माइनस 1 बटे में 3। इसका तो पूरा कहानी ख़त्म, गोल हो गया, और बराबर में मिला 20/1, इस तरह से। ओके, अब क्या होगा कि 3 से गुना इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा? 20 3 60, और 4 से इसमें करेंगे तो आपका हो जाएगा 2n माइनस 1 बराबर 60, और 4 आ जाएगा इसके नीचे, ये कट जाएगा, तो कै में कटेगा? 15 में, 15 चौके 60, ये आके इसमें जुटेगा, 1 जाके इसमें जुटेगा, तो क्या हो जाएगा? 15 1 16, यानी कि 2n बराबर 16, 2 से 1 कटा तो 8 मिला, यानी n का वैल्यू क्या मिला? 8। इतना आपको काम करना पड़ेगा, तब जाके n का वैल्यू निकलेगा। किस में? तो ऑप्शन आपका बी क्या हो जाएगा?
राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो कैसी लगी, उम्मीद करते हैं कि अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो प्लीज़ अपने भाई बंधुओं के पास इसको भरपूर मात्रा में शेयर कीजिए। तब तक राहुल भैया को दीजिए इजाज़त। थैंक यू, धन्यवाद।